नमस्कार दोस्तों, NRST में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम टॉप काफ़ी क्वेश्चनों की साइंस के बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको करेक्ट आंसर बताना कौन सा होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी गैस है? एथिलीन गैस है जो कि फलों को पकाने में सहायक होती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके सामने है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। आपने क्वेश्चन का इसका उत्तर देख लिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृमि के द्वारा फाइलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं RBCs का कहाँ पर नष्ट होती है। यानी जो पुरानी RBC होती है, RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। आपको बताना है कि ये नष्ट कहाँ होती है। यकृत में होती है, पिला में होती है, अस्थिमज्जा में होती है या अग्नाशय में होती है। देखो, ये नष्ट होती है पिला या तिल्ली में इसका जन्म होता है। और ये ख़त्म कहाँ होती है? ये पिला के अंदर ख़त्म होती है। ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। आपको करेक्ट आंसर बताना है। कौन था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत? 4 ऑप्शन है, न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज और राइट ब्रदर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आर्किमिडीज। इसका क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? आर्किमिडीज क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण, चिकित्सा या कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन सी किरणें करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। क्या होगा? गामा किरणें। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाने वाला सारक कौन सा है। आपको बताना है कि पेट की अम्लता को दूर करना है। यहाँ पे किसको? अम्लता को दूर करने वाला जो सारक है उसके बारे में बताना। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तीसरा बोरियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है जो पेट की अम्लता को दूर करता है। चलो आगे चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका रासायनिक नाम है? चौक का, जो कि क्लास के अंदर यूज में ली जाती है, उसी चौक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। पहला गाजर, दूसरा सेब, तीसरा खट्टे फल, चौथा शहद। विटामिन ए जिसकी कमी से रतुंधी नामक रोग हो जाता है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गाजर। क्या है? गाजर इसका क्या है? इसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है गाजर में। इसका वैज्ञानिक नाम है केराटो। देखो, अगला आपके सामने आ रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। जो गाड़ी चल रही है उसमें आदमी की कौन सी ऊर्जा होगी? गतिक ऊर्जा होगी, स्थितिक ऊर्जा होगी, गतिक एवं स्थिति दोनों, या शून्य। तो ध्यान रखिएगा
मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर चलती गाड़ी है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा तो है होगी और साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होगी, यानी दोनों ऊर्जा होगी। क्यों? गतिज ऊर्जा तो कर रही है आपकी गाड़ी जो कि पैर के साथ गतिमान है, जबकि आपके ऊपर का जो शरीर है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा में विद्यमान। चलो आगे। देखो, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? पहला प्रकाश, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या चुंबकीय। देखो, जो प्रकाश होता है ना वो फोटोन में लिया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने आ रहा है प्रश्न, आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या अवतल लेंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या अवतल लेंस? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। चलो आगे चलते हैं। ये भी आपको दिख गया, कोई बात नहीं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगला आ रहा है एंटीजन। एंटीबॉडी के विपरीत होते हैं। एंटीबॉडी का फल है, एंटीबॉडी का अवशेष है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। जल्दी से करेक्ट आंसर दे इसका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये तो आना चाहिए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम किया क्या करता है या जड़त्व का नियम है? तृतीय, द्वितीय या प्रथम? या इनमें से कोई नहीं। जड़त्व का नियम था प्रथम नियम, है ना। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? पहला है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, दूसरा मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना या गुर्दों की क्रियाशीलता को। देखो, थायराइड जो आयोडीन युक्त नमक का जो संबंध है वो थायराइड ग्रंथि से है, तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट राइट होगा। देखो, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण, वर्षा एंजाइम द्वारा पाचन, प्रोटीन के पाचन का निर्माण, पाचन तथा शोषण युग हेतु वर्षा का इमल्सन करना। करेक्ट आंसर होगा इसका 4। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घर में जो हमारे पंखे लगे होते हैं या बल्ब लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा समांतर क्रम में। अगला आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किसको मारने में किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। पहला क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला आपके सामने है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणु की कुल ऊर्जा का, उसके अणु के कुल, उसके अणु की औसत ऊर्जा का, उसके अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। किसका होगा? उसके अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। चलो आगे चलते हैं। अगला आ रहा है, वर्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, त्वचा में रुधिर का ये संचारण कम होने, साइड की अधिकता के कारण, और चर्म में वर्षा उत्तक की कमी के कारण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिख गया होगा आपको। मनुष्य की सबसे
लंबी कोशिका कौन सी है? पैर की, तंत्रिका, हाथ की, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तंत्रिका। विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है, भूसंक्रपित तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं। ऑप्शन सी राइट होगा, उदासीन तार में लगाया जाता है। गलत गलत, इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी, करेक्ट आंसर है गर्म तार में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में, है ना। ये फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? डीब्रीज, मेंडल, डार्विन या लेमार्क? देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है लेमार्क। क्या होगा? लेमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपके सामने आ रहा है, बाहर अंगार गैस कौन सी है? कार्बन डाई और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। बिल्कुल राइट है, इसका ऑप्शन बी राइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो एक ही तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, वो है कार्बन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। चलो इसका अगला क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? चूना पत्थर का, कांच का, सिलिका का या एल्यूमिना का? चार ऑप्शन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं इसका। देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिलिका का है ना। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, स्नैक के रूप में, विमंदक के रूप में या विद्युत रोधी के रूप में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? 40 डिग्री। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का रचनात्मक भाग है, तंत्रिका कोशिकाओं का नियंत्रण करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं को के उत्प्रेरक हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सीवी रमन ने, अरगोविंद खुराना ने, एस चंद्रशेखर ने, एच जे भाभा ने? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर ने। साइक्लोन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करती है, द्विआयामी तस्वीरें लेती है या वाहनों की गति मापती है? करेक्ट आंसर ए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं आपको बताना है। सल्फर सेल होते हैं, मोलर सेल होता है या थर्मल? ऑप्शन एक राइट है इसका, सौर सेल होता है। कैसा होता है? सौर सेल। आगे चलो, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं, जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिता देते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तंतुओं में धारा बढ़ाकर, तंतु में धारा घटाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, कैथोड एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु में धारा घटाकर। सॉरी, ऑप्शन डी होगा, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। मानव शरीर के लाल रुधिर कणों का जीवन काल मैंने बता दिया था 120 दिन होता है। देखो कथकली ए से संबंधित है, छोड़ो। देखो वर्षा का बूंद का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, नाभ्याकार, है ना, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतने काफ़ी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।